नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपनी भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्धा में जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी आदि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उसने 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो यह प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, यानी वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था और इस समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वह लॉर्ड बेवेल था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, AICC द्वारा यानी कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्ष 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपनी ड्यूटी करने को कहा था लेकिन कांग्रेस में अपनी निष्ठा बनाए रखने को कहा था। दूसरा है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, तो ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने सैनिकों से पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था, हालांकि उन्होंने सैनिकों से ये कहा था कि वे भारतीयों पर गोली ना चलाएं। तीसरा है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, तो यही इसका सही उत्तर है, यानी केवल 3 सही है। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो यह स्टेटमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद शुरू किया गया था। वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं? पहला है, यह आंदोलन अहिंसक था, तो ये गलत है क्योंकि इसमें कई जगह हिंसा हुई थी। दूसरा है, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो ये भी गलत है। हालांकि इसकी शुरुआत में महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन स्वतः स्फूर्तित हो गया था, यानी यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ये सही है। इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी सही है। अब इसके 2 उत्तर हैं लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर चुना है बी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? वैसे तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि वर्ष 1942 में हुआ था एक स्वतः स्फूर्तित आंदोलन था लेकिन इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वह महात्मा गांधी को दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी ने नहीं किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वहीं इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है स्वयं महात्मा गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1941 से लेकर वर्ष 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1941 से लेकर वर्ष 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था? पहला है, क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, ये सही है। दूसरा है, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी सही है। तीसरा है, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये गलत है क्योंकि गांधी जी ने कभी भी हिंसा के रूप को अपनाने की बात नहीं की। चौथा है, AICC यानी कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने भूमिगत रहते हुए कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति व्याप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम था? तो राम मनोहर लोहिया उषा मेहता के सहयोग से भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो पर एक नियमित कार्यक्रम प्रसारित करते थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरीका टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ते का गठन किया था? तो बकरीका टापू जो कि नेपाल में स्थित है, पर अखिल भारतीय आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका क्या नाम था? तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के साथ रहे थे। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था? तो महात्मा गांधी के जो जीवनीकार थे लुई फिशर, वे एक अमेरिकी पत्रकार थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे महात्मा गांधी के साथ रहे थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बम्बई से बंदी बनाया गया था और उन्हें पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की वर्ष 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो इस घटना में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला मुंगेर था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के दौरान मिली थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ये सही है। दूसरा है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, तो ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, तो ये सही है। दूसरा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो ये गलत है। अगले प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, तो ये सही है। दूसरा है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को वर्ष 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, और ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, वहीं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं। अगले प्रश्न में कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो सही उत्तर चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में बलिया और सतारा में 1942 के बाद समांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, यानी इसका सही उत्तर है ए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान देश में कई जगह पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी, जिसमें पहला नाम है बलिया का। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाई गई थी। दूसरा स्थान है बंगाल का मिदनापुर यानी तामलुक, यहाँ पर भी अगस्त 1942 में जातीय सरकार नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तीसरा स्थान है सतारा का जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अगस्त 1943 से मई 1946 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार बनाई गई थी। यह सरकार बाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक के लिए समानांतर सरकार बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर हुई थी? तो यह घटना गोहपुर थाने में हुई थी। कनकलता बरुआ का जन्म असम में हुआ था और उन्होंने तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस की परवाह किए बिना गोली खाते हुए अपने प्राण दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इस पैम्पलेट में संवैधानिक गतिरोध के हल का एक प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन कूट शब्द इस्तेमाल किया गया था।